भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों सॉल्व करें। तो क्या दिया, आकृति 6.36 में QR/QS इक्वल टू QT/PR है तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR की। तो आइए मेरे भाइयों क्या करेंगे, हल में मेरे भाइयों पहले देखो हमें दिया क्या क्या दिया है, क्या दिया है QR/QS, ठीक है, इक्वल टू QT/PR तथा क्या दिया है कोण 1 कोण 2 के बराबर। ठीक है भाइयों, कोण 1 कोण 2 के बराबर। अब प्रूफ मतलब दर्शाना क्या है मेरे भाइयों, हमें दर्शाना त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR की। ठीक है, ये दर्शाना। तो मेरे भाइयों अब हम कोण 1 और 2 को लेते हैं। क्यों, कोण 1 और 2 कौन से त्रिभुज में, देखो तब त्रिभुज मेरे भाइयों क्या PQR, त्रिभुज PQR में क्या दिया है कोण 1 इक्वल टू कोण 2। देखो PQR में कोण 1 कोण 2 के बराबर। देखो PQR कोण 1 ये रहा, ठीक है, और R में कोण 2 मतलब PQR त्रिभुज में कोण। अब मेरे भाइयों हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं क्या बराबर होती हैं। जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं क्या है बराबर होती हैं उन कोणों की। तो मेरे भाइयों क्या होगा दो कोण बराबर हैं तो सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ये समझ में आया इतना आपको। अब क्या करोगे, सामने बराबर होंगी तो क्या होगा मेरे भाइयों, इसमें होगा मेरे भाइयों कोण 1 के सामने क्या बचा है PR। तो मेरे भाइयों PR किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी कोण 2 के सामने क्या है PQ। तो PR भुजा PQ के बराबर होगी भुजा। ठीक है, भुजाएं किससे, इससे कोण 1 कोण 2 के बराबर। ठीक है, अब मेरे भाइयों इसके ले लो, इसमें हम अब ले लो तब दिया है। अब क्या दिया है मेरे भाइयों, दिया है QR/QS इक्वल टू QT/PR। तो इसमें मेरे भाइयों क्या कर दो, PR और की जगह PQ रख दो। ठीक है, तब QR/QS, ये हमें PR की जगह PQ रख सकते हो, दोनों बराबर हैं। तो QT/P, PR की जगह PQ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसे हमें समीकरण 1 नाम दे देता है। ठीक है, अब मेरे भाइयों अब क्या करोगे आप, अब देखो अब हम क्या करेंगे, आइए अब देखो। अब मेरे भाइयों क्या करना है हमें, ये त्रिभुज समरूप है। तो मेरे भाइयों त्रिभुज PQS समरूप, ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। TQR में ये समरूप है, सॉरी त्रिभुज PQS और TQR में। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR में क्या है मेरे भाइयों कोण PQS इक्वल टू कोण TQR। इसमें क्या है मेरे भाइयों कोण बराबर है, कौन से कोण Q। देखो PQS पर कोण 1 इस पे मतलब Q पर ही बन रहा है इसमें त्रिभुज में PQS में,
और त्रिभुज टी क्यू आर इसमें भी कोण क्यू बनाना है, तो कोण क्यू इक्वल टू कोण क्यू, मतलब दोनों में योगनिष्ठ कोण है, मतलब कॉमन योगनिष्ठ कोण। जब मेरे भाइयों योगनिष्ठ कोण है तो ये बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। जब मेरे भाइयों बराबर है तो इससे एक समरूपता कसौटी बन रही है, क्या समरूपता कसौटी बन रही है मेरे भाइयों, क्या बन रही है, समरूपता कसौटी बन रही है मेरे भाइयों एस मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता क्या होती है, यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं मतलब क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये क्या होंगी मेरे भाइयों समानुपात में होती है। तो ये है ना मेरे भाइयों समानुपात में, तो इसमें क्या लग जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों इसमें, तब क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, समीकरण यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1C, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कोण बराबर है, ये सब भुजाएं समानुपात में, तब होगा तब एस भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या होगा मेरे भाइयों, ये होगा त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR होगा, ठीक है। ये हो गया मेरे भाइयों प्रूफ, ये सिद्ध हो गया, ठीक है मेरे भाइयों। आशा करता हूँ मेरे भाइयों आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है भाइयों।